हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। मैं हूं उबैद। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर पालिका के अंदर। यहां पर आज देखेंगे आप भिवंडी के अंदर की बहुत ही ज़्यादा सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। भिवंडी के जो हालात हैं, सड़कों से लेकर साफ़ सफाई से लेकर और भी दूसरी कई सारी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से भिवंडी की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट है भिवंडी शहर के, रशीद ताहिर मोमिन साहब, आज वो भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर साहब हैं, उनसे उन्होंने एक मुलाकात की और उनके साथ उनके कई सारे नगर सेवक भी यहाँ पर मौजूद थे। उनके साथ मीटिंग हुई, रोड को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर और दूसरी कई सारी चीज़ों को लेकर उस मुद्दे पर बात हुई है। आइए देखते हैं रशीद ताहिर साहब। थोड़ा सा बताएंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किस संदर्भ में रखा है आपने? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस दो संदर्भ में है। एक तो हमारी आज कमिश्नर साहब के हमने रोड और वार्डों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधा हर नागरिक को लेना मिलना उसका हक है, उस ताल्लुक़ से हमने कमिश्नर साहब के साथ आज मीटिंग ली थी और उसमें तकरीबन हमारे कांग्रेस पार्टी के 28 कॉरपोरेटर में से 22 कॉरपोरेटर हाजिर थे। कुछ कॉरपोरेटर एक दो तीन हमारे जो है किसी वजह से नहीं आ सके। हमने सब बातें वहाँ पर रखी। पहली बात थी कि भिवंडी के सभी मेन रोड, हमने इससे पहले 4-6 महीना पहले हमने आंदोलन किया था, कॉरपोरेशन के गेट बंद करने की हमने कोशिश की थी। कमिश्नर साहब को हमने चेतावनी दी थी और हमको ज़रा पॉजिटिव उनका रिस्पांस लगा कि दिवाली से पहले सभी मेन रास्तों की रिपेयरिंग शुरू की जाए। लेकिन हमें अफसोस है कि कुछ रास्तों की रिपेयरिंग इन्होंने किया। जैसे पहला हमने आंदोलन किया था तो बंजार पार्टी नाका ये वो मेन जगह कुछ रिपेयरिंग करके बाकी फिर छोड़ दिए। फिर हमने जब बड़ा आंदोलन किया यहाँ पर कॉरपोरेशन के गेट पे ताला लगाने का हमने कार्यक्रम किया, उसके बाद उन्होंने कुछ और जगह रिपेयरिंग की। लेकिन आज भी पूरे शहर की हालत बहुत ख़राब है। बार बार हमारे नगर सेवक उनके पास कंप्लेंट करने के बाद भी जो है वो रास्ते रिपेयर नहीं होते। कुछ रास्ते इतने ख़राब है, मेन रास्ते हैं जहाँ से कॉरपोरेशन का रास्ता है, प्रभाग समिति 4 का जो रास्ता है स्टेडियम के बाजू का, पूरा शहर जाता है वहाँ से, वो रास्ते की हालत इतनी ख़राब है। और ईगल वाले ने अप्रैल महीने में उसको खोदने के बाद रिपेयर किया है और जून में बारिश हुई, जून में पूरा रास्ता उखड़ गया। जी, जैसा माना जा रहा है कि ईगल कंपनी जो है अभी अपने काम छोड़कर जो है मतलब भिवंडी से चली गई है। मतलब हमने तो कई जगह पे सुना है कि ईगल कंपनी भी भाग गई है भिवंडी से। तो क्या इसमें किस हद तक सच्चाई है और जो काम उन्होंने फिर पेंडिंग किया है तो उसको महानगर पालिका कैसे पूरा करेगी, तो इसके ऊपर अपनी बात हुई क्या हो? देखिए, हमने बहुत साफ साफ कमिश्नर साहब से कहा कि एक तो हमारी नाराज़गी थी कि ईगल कंपनी को गई नहीं है, जा नहीं सकती इस तरह से वो, लेकिन किसी हद तक काम रोकने के लिए उसको महानगर पालिका की तरफ से सहयोग मिला है। एक बड़ा फंड जो है गवर्नमेंट की तरफ से कॉरपोरेशन को आया था और वो तकरीबन पूरा फंड तकरीबन 48 करोड़ रुपया जो है उन्होंने ईगल को पेमेंट की सूरत में दे दिया एक साथ। और उसके बाद ईगल कंपनी जो है अपना हाथ पैर निकालने लगी कि हमको पहले पैसे की गारंटी दो, ये वो। हमारे कॉरपोरेटर्स ने वह बहुत साफ साफ ये बातें रखी कि ईगल कंपनी ने जितने रास्ते खोद के रखे हैं वो रास्ते ईगल कंपनी के ज़रिए, आपके अंदर अगर ताकत है, सलाहियत है, तो आप उसको बंद करके पूरा अच्छा डामरीकरण, जैसा रोड हमारा उन्होंने खोदा था वैसा रोड हमको बन के अगले 2 महीने में मिलना चाहिए। नंबर 2, अगर ईगल कंपनी ये काम करने में अगर आपको लगता है कि असफल है तो कुछ पैसा उनके सिक्योरिटी डिपॉजिट का हमारे पास पड़ा हुआ है, उनके फंड का पैसा पड़ा हुआ है, उस पैसे में से आप वो काम करके दो और ईगल के बिल में से वो पैसा काट लो। हमको कोई नया फंड लगाने की उसमें ज़रूरत नहीं है। कुछ रोड के काम जो है जो रेगुलर उसमें सैंक्शन हो गए प्रायोरिटी लिस्ट पे, जो बहुत ख़राब रोड हैं जो ईगल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ऐसे रोड की रिपेयरिंग का भी काम है, वो सब काम जो है हम चाहते हैं कि अगले 2 महीने में करके मिले। कमिश्नर साहब को हमने ये कहा है कि आप अगले 4-5 दिन 7 दिन के अंदर हमको वो सब जो बातें हमारे 20-22 नगर सेवकों ने जो रखी है, कुछ बातें मैंने रखी है, सब का जवाब जो है कितने दिन में आप करोगे, कैसे करोगे और किस तरह से हमको अगले 2 से 2.5 महीने के अंदर ये सब काम कंप्लीट करके मिलना है रोड के। और दूसरी कुछ समस्या थी उसका निदान होना चाहिए।
इसका जवाब हमको अगले 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। अगर इसमें अगर कहीं भी हमको कमी दिखती है जी, तो फिर हम लोग जो है फिर मीटिंग करके जो है इसके बारे में एक बड़ा फैसला हम लोग लेने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी जब मीटिंग हुई थी और इससे पहले भी आप लोगों ने जब वहाँ पर किया था मोर्चा, तो उसमें भी ये आश्वासन दिया गया था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा और काम आपको पूरा करके मिलेगा, लेकिन वो हुआ नहीं। इस बार फिर से वही चीज़ हो रही है कि मतलब 1 महीने में या 2 महीने में वो आप करके दो, तो आपको मतलब क्या श्योरिटी है उसके ऊपर से कि वो करके देंगे? देखिए पहला हमारा जो आंदोलन हुआ था उसके बाद इन्होंने रिपेयरिंग का काम शुरू किया था। कुछ बंजार पार्टी नाके पे किया, कुछ आपके और दूसरी कई जगह किए, लेकिन हमारा समाधान उससे नहीं हुआ था। हमने फिर नोटिस दिया थी, हमने जो दिए थे उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है। फिर सेकंड हमने फिर नोटिस दिया उनको, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ ताकत के साथ अपने काम करवाने के लिए आंदोलन कर रही है, जो हमको हमारा जमहूरिया का उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। सेकंड आंदोलन में हमने और एग्रेसिव वे हमने महानगर पालिका के गेट पे ताला भी लगाया और पूरी तरह से उनको किया हम चैन से बैठेंगे नहीं। उस वक्त हमको आश्वासन दिया गया था कि हम दिवाली से पहले सभी रोड के काम करेंगे, लेकिन हमने देखा जैसे तीनबत्ती पे काम किए इन्होंने रोड का, लेकिन कोटर गेट का काम छोड़ दिया इन्होंने। इसी तरह पूरे शहर में कई रास्ते ऐसे हैं कि कुछ किया कुछ छोड़ दिया। तो हमने आज वो सब बात उनको निशानदेही की कि भाई ये काम ऐसा ऐसा है, और अगर अगले 2 महीने में आप हमको 1 हफ्ते के अंदर हमको प्रायोरिटी की लिस्ट दे दो, हमारे कॉरपोरेटर का हमारे लोगों का अगर समाधान होता है कि ठीक है इससे काम हमारा हो रहा है तो वेल एंड गुड, और नहीं होगा तो फिर हम मीटिंग लेके जो है एक बड़ा फैसला हम फिर लेने जा रहे हैं। क्या फैसला लेके, मतलब अगर ये काम नहीं हुआ तो मतलब क्या फिर एक बार और बता दूँ तो मैं बोल दिया है कि इशारा दे दिया कि जमहूरियत में हमको जो हक है उस हिसाब से हम लोग जो है करेंगे सब बात। तो ऋषि भाई ये तो बात हो गई खाली इसकी क्या कहेंगे हम लोग, रास्ते की बात हो गई, ड्रेनेज की लाइन की बात हो गई जो ईगल कंपनी ने छोड़ा था। इसको छोड़ के भी बहुत सारी समस्या है जिसके ऊपर कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है, तो उसके ऊपर कुछ और इनको छोड़ के कुछ और चीज़ों में बातें हुई है? देखिए बहुत सी बातें हुई, रोड के ताल्लुक से, ईगल के ताल्लुक से, पानी के ताल्लुक से बहुत बातें हुई, आपके जो है साफ़ सफाई के ताल्लुक से बातें हुई, और हमको लग रहा है कि अगर हमको इत्मीनान बख्श नहीं उसमें जवाब मिलता है। अभी रास्ते का जैसे मैं कुछ रोड में भूल गया बताना कि ये गैबी नगर का जो रोड है आज भी हमने उसकी निशानदेही की उनके सामने, क्योंकि हम बोले इन्होंने क्या किया, 4 नंबर खड़ी डाल के और ऊपर डामर डाल के और ऊपर जो है स्टोन पाउडर डाल दिया। पूरा 1 महीना तकरीबन जो है लोग धूल में जो है चलते रहे। उसके बाद ये हालत हो गई कि स्टोन पाउडर, बारिश गिरी कुछ 3-4 दिन, उसमें स्टोन पाउडर सब बह गया। अब जो है लोग गोल गोल पत्थर के ऊपर चल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो हमने कहा कि इसका पूरा काम होना चाहिए ऐसा, और बाकी समस्या का भी हम अभी आज की मीटिंग का हमारा टारगेट ईगल कंपनी और आपका रोड है। इसमें एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमको ऐसा महसूस हो रहा है, सभी नगर सेवक बहुत खुल के सब बात की हमारे, कि कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है कहीं ना कहीं ईगल को फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, बचा रहा है। हमने साफ साफ कहा जैसे ईगल को जिस स्कीम के तहत गवर्नमेंट की 70% गवर्नमेंट का फंड आना था, 30% हमारा फंड था। अब इसको ईगल कंपनी को अब तक 325 करोड़ रुपया पेमेंट हो चुका है। उसमें 70% अगर देखते हैं हम तो एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट का जाता है, हमारा जो है तकरीबन 100 करोड़ के करीब आ जाता है। कॉरपोरेशन के फंड से 100 करोड़ के ऊपर हमने उनको दे दिया है। हमने वो नाराज़गी कमिश्नर साहब के पास रखी है कि ये कोई वाइस फैसला नहीं था, अक्लमंदी का फैसला नहीं था कि ईगल को इतना बड़ा अमाउंट एक साथ दे दिया जाए ताकि वो भागने पे और अपनी सेफ्टी के लिए भाग सके। तो उसके ऊपर कमीशन का उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट ये है वो है। हम बोले नहीं, हमको काम करके चाहिए। और मैंने साफ साफ वहाँ पे कहा मीटिंग में कमिश्नर के कि मुझको नहीं लग रहा है कि ये 10 साल जिस तरह ईगल का हुआ है ये काम कंप्लीट होगा ईगल का। हमने क्वालिटी के बारे में बात रखी, जैसे एक चैम्बर जो बनता है, चैम्बर का एस्टीमेट में या टेंडर में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नीचे बेस में कंक्रीट होना चाहिए, कितना बड़ा कंक्रीट होना चाहिए, चैम्बर किस तरह बनना चाहिए, ऊपर क्या होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं बना है। हमने कहा कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जिसकी भी उसके ऊपर कौन इंजीनियर जो इंस्पेक्शन के लिए है, अगर
किसी ने लापरवाही बरती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सभी चीज़ें दोबारा हमको बिना खर्च के बन के मिलनी चाहिए। सब बातें हमने बहुत खुल के सब उनके सामने बताई। रजत भाई, शहर में कांग्रेस के नगर सेवकों को लेकर काफ़ी नाराज़गी है, कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, जबकि पिक्चर शायद कुछ और हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप क्या कहेंगे कि उनकी नाराज़गी कैसे दूर की जाए? मतलब खास करके कांग्रेस के नगर सेवकों को लेकर ही शहर में खासी नाराज़गी है। देखिए, कांग्रेस ने सभी नगर सेवकों के बारे में ये है कि काम नहीं हुआ है, और आप सब जान रहे हो कि नगर सेवकों को किस तरह से डील किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे नगर सेवकों ने पहले भी काम किया, आज भी कर रहे हैं, और हमारे जो नगर सेवक हैं इंशाअल्लाह ताला दोबारा वही चुन के आने वाले इलेक्शन में आने वाले पार्टी जो, हाँ, वही मैं एक आखिरी सवाल में पूछूंगा कि आने वाले इलेक्शन में क्या लग रहा है, आपकी पार्टी जो है वैसे ही अक्सरियत के साथ में आएगी? बिल्कुल बिल्कुल इंशाअल्लाह